चलो तो आज अपन पढ़ेंगे, कल अपन लोगों ने क्या क्या देख लिया था उसमें से एलसीएम एचसीएफ और विभाज्यता के नियम। अपन लोगों ने एक और टॉपिक लिखा हुआ था वहाँ पर क्या भिन्न, लेकिन अपन लोग उसको कल पढ़ नहीं पाए थे, टाइम नहीं बचा था ना। तो आज अपन पढ़ेंगे फ्रैक्शंस, ठीक है। ये तुम्हारा 6th क्लास का चैप्टर 7 है, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास बुक हो तो उस बुक से आज जा करके एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है। मैं जो होमवर्क दूंगा आज वहीं से दूंगा, ठीक है। तो देखो फ्रैक्शंस क्या होती है, ये तुम्हारे 3 टाइप के क्या होते हैं फ्रैक्शंस होते हैं। एक होती है तुम्हारी समभिन्न, ठीक है। एक होती है तुम्हारी विषम भिन्न और एक होती है तुम्हारी मिश्र भिन्न, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं समभिन्न को, ये तो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये क्या होती है समभिन्न, क्या कहते हैं ना इंग्लिश में इवन फ्रैक्शन है। इवन और ऑड फ्रैक्शन नहीं कहते इनको, मैं ध्यान भूल गया उसको क्या कहते हैं यार, माइंड से निकल गया मेरे से। नहीं याद आ रहा है। प्रॉपर फ्रैक्शन और इसको हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो समभिन्न कौन सी होती है, समभिन्न होती है वो जिनका जो अंश होता है, यानी कि अंश और हर, है ना। ऐसी तो होती है अंश और हर के रूप में भिन्न है, जैसे P अपॉन Q की फॉर्म। ये जो है वो छोटा होगा और ये क्या होगा तुम्हारा बड़ा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। समभिन्न में अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। और यहाँ पर क्या होता है अंश, अंश को अपन बोलते हैं न्यूमरेटर और हर को अपन बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, ठीक है। समझ जाएंगे तीनों के निशान से, ऊपर जा रहा है मतलब बड़ा, नीचे जा रहा है मतलब छोटा। और मिश्र भिन्न में क्या होता है, मिश्र भिन्न में एक होती है तुम्हारी समभिन्न, एक होता है तुम्हारा पूर्ण भाग, पूर्ण भाग प्लस समभिन्न। ये दो मिलकर के बनाती है तुम्हारी क्या मिश्र भिन्न, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दूँ 1/2, यहाँ पर लिख दूंगा 2/3, यहाँ पर लिख दूंगा 3/4। सबके सब कौन सी फ्रैक्शन है समभिन्न, क्योंकि इनका अंश छोटा है और हर बड़ा है, ठीक है। न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इनका उल्टा कर दो, जैसे मैं कर दूँ 2/1, मैं कर दूँ 3/2, मैं कर दूँ 4/3। तो इसमें क्या हो गया, ये सब के सब तुम्हारी विषम भिन्न हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई, ठीक है। और मिश्र भिन्न में क्या होता है, मिश्र भिन्न में एक भाग, मिश्र भिन्न में तुम्हारा एक भाग मतलब एक संख्या पूरी होती है और एक समभिन्न होती है, ठीक है। जैसे अगर मैं 2 से 3 में भाग दे दूं, ये जो विषम भिन्न होती है ना, विषम भिन्न से ही अपन मिश्र भिन्न बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखना मैं 2 से 3 को डिवाइड करूंगा तो कितनी बार डिवाइड होगा 1 बार, कितना बच रहा है 1। तो जो बच रहा है उसको यहाँ पे लिखो और जिससे भाग दे रहा है उसको यहाँ पे लिखो। तो ये बन गई तुम्हारी कौन सी भिन्न, मिश्र भिन्न। देखो यहाँ पे एक तो पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण भाग हो गया और ये तुम्हारी क्या है समभिन्न है। तो पूर्ण संख्या और समभिन्न दोनों मिलकर के बनाती है क्या तुम्हारी मिश्र भिन्न, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा मैंने 5/3, ठीक है। ये विषम भिन्न है अभी, है ना, कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न, ठीक है। इसको बदलना है मिश्र भिन्न में। जो कैसे बदलेंगे इसको, 3 से 5 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना बच रहा है, 2। तो जो बच रहा है उसको ऊपर लिखो, जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखो। तो ये बन गया तुम्हारा 1/2/3। इसको अपन कहेंगे क्या, मिश्र भिन्न, ठीक है। ये तुम्हारी क्या होगी, मिश्र भिन्न। देखो ये थी तुम्हारी विषम भिन्न, विषम, और ये बनेगी तुम्हारी विषम से क्या, मिश्र भिन्न। तो तुम विषम से मिश्र भिन्न बना सकते हो और मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में भी बदल सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे अपन को इसमें से इस ऐसी को अपन को ऐसा करना है, तो अपन क्या करेंगे, 3/2 को ऐड कर देंगे, तो 3/2 कितना हो जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 3। जैसे ये लिखा है 2/1/4 लिखा है, ठीक है। ये कौन सी फ्रैक्शन लिखी है अभी, मिश्र भिन्न लिखी है। तो इसको अपन को विषम भिन्न में बदलना है। तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना होगा, 9। तो 9 बटे कितना आएगा, 4। ये बन गई तुम्हारी कौन सी भिन्न, विषम भिन्न। तो हम विषम से मिश्र में जा सकते हैं और मिश्र से कहाँ पर आ सकते हैं, विषम में आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा है ना, भिन्न की डेफिनेशन कोई पूछेगा आप लोगों को, कोई नहीं पूछ रहा है, ठीक है। क्या होती है वो, ठीक है। ये तो 3rd 4th 5th क्लास में पूछी जाती है ना, उनकी डेफिनेशन का थोड़ा बहुत पूछेगा। चलो नोट करो। अच्छा, बदलने को तो मैं दे दूं तो बदल तो लेंगे ना, इस विषम में से मिश्र बना दो, मिश्र में से विषम बना दो, कर लेंगे ना। ये सब तो छोटी छोटी चीजें, जैसे ये ऐसे भी लिखी हो सकती है, जो लिखा है ना 1/2/3, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 2/3। ये भी एक भिन्न का ही फॉर्म है ना। इसमें अपन इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, जो ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों ने सीखा ही होगा अभी तक, है ना। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अपन मेन टॉपिक पर आते हैं, इनको सीखेंगे अपन, जोड़ना, घटाना, इनका गुणा करना और भाग करना, ठीक है। फ्रैक्शंस का फिर सब मिक्स सीखेंगे इनका। चलो कर लेते हैं। देखो भिन्नों को जोड़ना, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से कोई भिन्न पूछ ही ले कि भिन्न होती क्या है, तो भी आप लोग उसको बता देता हूँ मैं, डेफिनेशन उसकी क्या है। फ्रैक्शंस क्या होती है, जब हमारे पास कोई भी चीज है, कोई बड़ी संख्या है, कोई बड़ा भाग है, कोई एक चीज है, उसको अपन क्या करते हैं, उसका एक हिस्सा हम किसी को बांट दें, उसके किसी हिस्से को प्रदर्शित करती है। कहने का मतलब, जैसे एक अपन लोगों ने ये बनाया पराठा, पराठे के, अच्छा पराठा नहीं, पिज्जा समझ लो, ठीक है। ये है तुम्हारा पिज्जा, इसके कर दिए हमने कितने टुकड़े, 4 टुकड़े। तो इसमें से हर एक टुकड़ा किसको प्रदर्शित करता है, भिन्न को। किसको, भिन्न को। यानी कि इसमें से एक टुकड़ा एक भिन्न को प्रदर्शित करता है, मतलब एक पूरी संख्या का, पूरी चीज का एक छोटा सा हिस्सा किसके रूप में होता है, फ्रैक्शंस के रूप में होता है, ठीक है। अगर अपन इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लो अपन लोगों ने ये 4 टुकड़े अलग अलग कर दिए। एक टुकड़ा ये रहा, ठीक है, दूसरा टुकड़ा मान लो ये रहा, और तीसरा टुकड़ा मान लो ये रहा, और चौथा टुकड़ा मान लो ये रहा। प्रत्येक भाग इसका क्या होता है, अपने आप में बराबर होता है, ठीक है। हर एक टुकड़े को हम कैसे लिखेंगे, 1/4, है ना। जैसे एक टुकड़ा आपने निकाला, क्या लिखेंगे इसको, 1/4, ठीक है। 1/4, 1/4। यानी कि ये तुम्हारी क्या होगी, ये क्या होगी तुम्हारा, यानी चौथे में से एक हिस्सा। क्या पढ़ेंगे इसको, 4 हिस्से थे ना इसके, 4 हिस्सों में से एक हिस्सा। ये फ्रैक्शंस कितनी है, 4 में से एक हिस्सा, 4 में से एक, 4 में से एक, 4 में से एक, सबके सब कैसे है, बराबर है। 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। सारे के सारे हिस्से कैसे होते हैं, इसमें बराबर होते हैं, ठीक है। तो समझ गए फ्रैक्शंस क्या होती है।
अब देखो अपन इनको जोड़ना सीखेंगे, ठीक है, फ्रैक्शंस को। तो अब यहाँ पे आप लोगों को वही चीज काम आने वाली है जो अपन लोगों ने कल एलसीएम और एचसीएफ सीखा था निकालना, ठीक है। अच्छा, एलसीएम और एचसीएफ को अपन थोड़ा और आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं, तब अपन फ्रैक्शंस को करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं तो सोचना बताता हूँ कि एलसीएम लेने कैसे, मतलब निकालने की बजाय अपन उसको सोच के लिख सकते हैं डायरेक्ट, कुछ ऐसा मैकेनिज्म पता हो, नहीं तो निकालने बैठेंगे उसको बहुत सारा टाइम उसी में लग जाएगा एलसीएम निकालने में, ठीक है। तो जैसे कि कोई नंबर है 3 और 6, मैंने आप मान लो एक और नंबर ले लेते हैं, क्या है 9। मैंने आप लोगों को क्या बताया था एलसीएम में, क्या बताया था कि एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें हम जिन संख्याओं का एलसीएम ले रहे हैं उनका भाग चला जाए। समझना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एलसीएम चाहिए मेरे को किस किस का, 3 का, 6 का और 9 का। तो मुझे वो छोटी से छोटी संख्या देखनी है जिसमें 3 से भी भाग जाए, 6 से भी जाए और 9 से भी जाए। ऐसी संख्या सोच के बताओ क्या होगी, जिसमें 3 का भी भाग जाता हो, 6 का भी जाता हो और 9 का भी जाता हो। क्या वन में है 3 में 6 का भाग चला जाएगा, क्या 3 में 9 का भाग चला जाएगा, 2 में, किसमें, मैं क्या कह रहा हूँ समझो ध्यान से, मैं उर्दू नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी ही बोल रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मुझे एलसीएम चाहिए 3 का, 6 का और 9 का। तो मैं एक ऐसी संख्या मुझे सोच के बताओ जिसमें 3 से भी भाग जाता हो, 6 से भी जाता हो और 9 से भी जाता हो। इसका मतलब ये है कि इन तीनों संख्याओं में भाग जाना चाहिए उस संख्या में। अब उस संख्या में भाग जाएगा तो मेरे को ये बताओ वो संख्या इससे 9 से तो छोटी होगी नहीं, क्योंकि 9 का भी तो भाग जाना चाहिए, तो 9 से तो छोटी होगी नहीं, बड़ी ही होगी 18। क्या है 18, क्योंकि देखो 18 में 3 से भी भाग जाता है, 6 से भी जाता है और 9 से भी जाता है। बड़ी तो फिर और भी है, 36 भी है। मैंने क्या कहा था, छोटी से छोटी संख्या देखनी है, ठीक है। तो समझ में आया क्या कह रहा हूँ। जैसे एक और संख्या ले अपन 4, 8 और 12। अब मेरे को ऐसी संख्या सोच के बताओ जिसमें इन तीनों से भाग जाता हो, वही एलसीएम होगा 24। क्या होगा 24। तो 24 में 4 का भी भाग जाता है, 8 का भी जाता है, 12 का भी जाता है, यानी कि 24 तुम्हारा क्या है एलसीएम, ठीक है। जैसे मान लो 5, 10 और 15। बताओ ऐसी कोई संख्या सोच करके जिसमें इन तीनों का भाग जाता हो, तो कितनी 30 है ना। तो इसका एलसीएम क्या होगा 30, ठीक है। जैसे एक और 2, 3, 4। बताओ ऐसी कोई संख्या सोच के तू बता इसका एलसीएम क्या होगा। ऐसी संख्या सोच के बता जिसमें 2 का भी भाग जाता हो, 3 का भी जाता हो, 4 का भी जाता हो। 6 में 4 का चला जाएगा, आठ में 3 का चला जाएगा, कितनी होगी 12। 12 में देखो 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 4 से भी जाएगा, ठीक है। चलो और बताओ सोच के मेरे को। चल तू बताओ 3, 4, 5 में 3, 4, 5 का भाग कौन सी संख्या में चला जाएगा, वही एलसीएम होगा। 3 का भी जाना चाहिए, 4 का भी जाना चाहिए, 5 का भी जाना चाहिए। सोचो सोचो, थोड़ी लंबी पड़ रही है कैलकुलेशन, है ना। सोच रहा है कोई, सोच रहा है, सोच लिया नहीं 3, 4 में दिक्कत है, 3 दिक्कत है। तो क्या सोचा आप लोगों ने वैसे, सर आएगा आप लोग 20 तक पहुंचे,
20 में इन दोनों का चला जाएगा 3 का नहीं जाएगा, लेकिन है ना। 12 में इन दोनों का चला जाएगा 5 का नहीं जाएगा। 30 में 5 का 3 का चला जाएगा 4 का नहीं जाएगा। 40 में 5 का 4 का चला जाएगा तो 3 का नहीं जाएगा। 60 में देखो 60 में दो 60 में 3 का भी जाता है। 20 3 60, 20 बार में 4 का 15 चौके 60, 5 का 12 पंजे 60, है ना। कौन सी है? 60, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना समझ में आ रहा है कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो संख्या होती है, हम जिन संख्याओं का एलसीएम ले रहे होते हैं उनका भाग चला जाएगा उसमें। जैसे कि इसका 60 था, 60 में इन तीनों का भाग चला जाएगा, 12 में इन तीनों का भाग चला जाएगा, 30 में इन तीनों का चला जाएगा, 24 में इनका चला जाएगा। हाँ हाँ, जब अपन फ्रैक्शंस करेंगे तब अपन ऐसे एलसीएम निकाल के करेंगे उनको, ठीक है। अब देखो इनका एचसीएफ, अब समझ में आ गया ना तरीका कैसे सोचना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आप लोगों से कहूँ ये 30 है और 60 है, इनका एलसीएम बताओ क्या होगा 30 और 60 का। तो ऐसी संख्या सोच के बताओ जिसमें 30 का भी भाग जाता हो 60 का भी जाता हो। इनसे छोटी कैसे हो सकती है एलसीएम? छोटी तो हो ही नहीं सकती, जो बड़ी होगी उससे तो बड़ी, मतलब या तो उसके बराबर होगी या फिर बड़ी होगी। अरे मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो संख्याएं दी हैं उनमें से जो सबसे बड़ी है या तो वही होगी या फिर उससे बड़ी होगी। या तो 60 में देके देखो जा रहा है क्या 60 में दोनों का? 30 का 60 का नहीं जाएगा, 30 तो नहीं 60, 60 एकम 60 जा तो रहा है, तो 60 ही है यहाँ पर। तो एलसीएम क्या है? 60। तो जो संख्या बड़ी है देखो एलसीएम या तो वही संख्या होगी या फिर उससे बड़ी। देखो यहाँ पे 9 था 9 से बड़ी है, 12 था 12 से बड़ी है, 15 था 15 से बड़ी है, यहाँ पे 4 था बड़ी ही है, यहाँ पे 5 था बड़ी ही है, सब में तो सब में बड़ी ही आएगी। देखो यहाँ पे 60 था तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया? 60 आया, यानी कि बराबर भी आ सकती है उसकी, ठीक है। कम नहीं आएगी, बड़ी वाली संख्या से कम नहीं हो सकता एलसीएम। समझ रहे हो कुछ? हाँ, अब अपन एचसीएफ देखें, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखो इन्हीं का सबका एचसीएफ देखते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ में अपन क्या करते हैं? एचसीएफ में अपन ऐसी संख्या देखते हैं जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। अब हमें ऐसी संख्या सोच रही है जिससे इन तीनों में भाग चला जाए। पहले क्या सोच रहे थे? इन तीनों का पहले बड़ा कंफ्यूजिंग है ये ना, बच्चों को समझना बड़ा बड़ी मुश्किल से आता है। देखो एलसीएम में क्या देख रहे थे अपन? एलसीएम में अपन ऐसी संख्या देख रहे थे जिसमें इसका भी भाग जाए, इसका भी जाए, इसका भी जाए। अब देखो एचसीएफ में क्या करना है? एचसीएफ में क्या करेंगे? एचसीएफ में हम एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका इसमें भी भाग जाए, इसमें भी जाए, इसमें भी जाए, यानी कि 3 में भी भाग जाता हो उस संख्या का, 6 में भी जाता हो और 9 में भी जाता हो। 3 का जाता है ना। तो एचसीएफ क्या होगा? 3, ठीक है। तो एचसीएफ में क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका हम एचसीएफ, जिन संख्याओं का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उनमें भाग चला जाए। समझ रहे? हो गया कंफ्यूजन? आराम से जाके देखना, रिकॉर्ड हो रही है ना क्लास, तो चल रही है ना रिकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो 4 8 12, देखो इन तीनों में देखो किसका भाग जाएगा? 4 से चला जाएगा ना। तो एचसीएफ क्या हुआ? 4। इन तीनों में देखो किसका जाएगा? 5 का, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया? 5। इन दोनों में देखो किसका जाएगा? 30 का। एचसीएफ कितना हुआ? 30। इन तीनों में देखो किसका जाएगा? 2 का भी नहीं, 3 का भी नहीं, 4 का भी नहीं, किसका? 1 का। 1 तो होगा ना। इनमें किसका जाएगा? 1 का। देखो कितना आसान है एलसीएम और एचसीएफ करना, पर देख रहे नहीं है करके, वैसे ही सोच के बता देना है, ठीक है।
तो समझ में आ गया एलसीएम और एचसीएफ निकालना इस तरह से। ये सोचना आना चाहिए आप लोगों को कि इन्हीं सब से काम चलने वाला है अपना 10th क्लास में। अपन वो उन तरीकों से निकाल के नहीं देखेंगे एलसीएम एचसीएफ जो अपन 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन को ऐसे ही सोच के बताना। मैं जब भी आप लोगों को पूछूंगा बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, आप लोगों को सोच के बताना है तुरंत ही। बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, सोच के बताना है तुरंत ही, ठीक है। तो बच्चों वाले काम नहीं करने हैं। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से क्या करना है, सोचना है ना, गधा मजूरी नहीं करनी है, ठीक है। तो अब अपन करें इनको जोड़ना सीख रहे हैं। जैसे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। चलो अपन एक छोटे से सवाल को करते हैं, ठीक है। अब देखो इनको करना, मैंने तुम लोगों के एलसीएम एचसीएफ को बताया था। हाँ, मैंने सबसे पहले क्या बताया था आप लोगों को, यहाँ पर अपन जोड़ते हैं तो लेते हैं अपन एलसीएम। क्या लेते हैं, एलसीएम। अब मेरे को बताओ 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम पूछ रहा हूँ मैं, एचसीएफ नहीं पूछ रहा हूँ। 12 क्या आएगा, 12, ठीक है। नहीं तो अपन करके देखना पड़ता है ऐसे एलसीएम 2 3 4 ऐसे करते तब वो निकालते 12, है ना। तो अपन को सोचना आ रहा है तो अपन डायरेक्ट सोच के करेंगे, ठीक है। अब देखो अब अपन क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या होती है हर, उसका इसमें भाग देते हैं। 2 से 12 में भाग दो, कितनी बन जाएगा, 6 बार। पहले अपन भाग देंगे इसका इसमें, फिर अपन ऊपर वाली संख्या में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। नीचे वाली का भाग देंगे, तो भाग देके जो आंसर आएगा उसका ऊपर वाली में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 छक्के 12, बात नहीं हो, 2 छक्के 12, 6 बार गया। 6 का गुणा क्या करेंगे, 1 में 6 का 6 प्लस 3 का भाग दो 12 में, कितनी बन जाएगा, 4 बार। 4 का गुणा करेंगे यहाँ पे 1 में 4 का 4 प्लस 4 का भाग देंगे 12 में, कितनी बन जाएगा 3 बार। 3 का गुणा करेंगे 1 बार 3 का 3 पर जोड़ दो 3 4 7 7 और 6 13, तो आंसर क्या हुआ 13/4, ठीक है। करेंगे एक सवाल, करो। चलो देखो 5 6 और 15 का एलसीएम कितना आया, 30, क्योंकि 30 ही ऐसी संख्या है जिसमें 5 से भागा जाता है, 6 से भी जाता है और 15 से भी जाता है। 5 से भाग दो 30 में, कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब 6 बार गया तो ऊपर वाली संख्या मल्टीप्लाई कर दो, 6 का 6 दूनी 12। अब 6 से भाग दो 30 में, कितनी बार जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 30 में नहीं, नीचे वाली संख्या का इसमें भाग देंगे। 5 बार भाग गया, अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली संख्या में 1 में, 5 एकम 5 प्लस अब 15 से भाग दो 30 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा कहाँ करेंगे, ऊपर किसने में, 3 में। 3 तो कितना होगा 6, ठीक है। अब इनको जोड़ देंगे 6 5 11, 11 और 12 23, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 23/23, ठीक है। एक और ट्राई करेंगे, करो। चलो इसको करो, सही करना लेकिन गलत मत करना कोई भी। क्यों 10 तक होना चाहिए, और क्यों कम से कम 15 तक होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले
तीन चीज पक्का याद करनी है तो स्क्वायर में क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और टेबल। और टेबल, ये तीन चीज ये तीनों चीजें तो तुम्हें याद होनी चाहिए कि बिना तो तुम्हारी कैलकुलेशन हो नहीं सकती है अच्छी। यार मुझे भी याद है, ठीक है, अब देखो 4, 5 और 2 इनका अपन एलसीएम लेंगे। तो मेरे को ऐसी संख्या बताओ जिसमें 4 से भी भाग जाता हो, 5 से भी जाता हो और 2 से भी जाता हो। तो ऐसी संख्या क्या होगी? 20। अब तो नहीं पूछोगे 20 कहाँ से आया, है ना? नहीं है तो फिर निकाल लो, ऐसे रख के एलसीएम कर लो। अब देखो 4 से भाग दो 20 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 का मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3 में, कितना आएगा? 15 प्लस, अब 5 से भाग दो 20 में, कितनी बार आएगा? 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, कितना आएगा? 16 प्लस 2 से भाग दो 20 में, कितनी बार आएगा? 10 बार। 10 का गुणा करो 5 में, कितना आएगा? 50। ठीक है, 15, 16 कितना हुआ? 31। 31 और 50 81। ठीक है, तो कितना हुआ? 81/20। ये तुम्हारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, और करेंगे हैं? चलो एक और ट्राई करो, ठीक है, बस उसके बाद तुम लोग घर पर करना, ठीक है? बाकी आसान से दिया है मैंने तुम्हें। देखो 3, 5 और 15 क्या आएगा एलसीएम? पक्का? मेरे को सबसे ज्यादा कमजोर लग रही है। अब बता क्या करेंगे? ऊपर वाली संख्या का गुणा किसमें? अरे ऐसी वाली क्या बात है? 15 में गुणा करना है। हाँ तू बता, समझ में नहीं आ रहा तुझे? सर 15 का भाग करेंगे 3 में। 3 में भाग करेंगे, 3 का भाग देंगे 15 में। हाँ, समझने को क्या कह रहा हूँ, देखो क्या करना है, शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ। पहले इस वाली संख्या का इसमें भाग दो, 3 का भाग देना 15 में, कितने बन जाएगा? इतना तो आता है ना? 3 × 5 = 15। 5 बार गया ना? अब 5 पहला काम अपन को भाग देना करना है। भाग देके जो भी अपना आंसर आएगा, आंसर हमारा क्या आ रहा है? 5 आ रहा है ना? 3 × 15 5 आया, उस 5 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, कितना आएगा? 10। 5 × 2 = 10। अब ये वाला स्टेप यहाँ पर करके बता मेरे को जल्दी, किसका भाग देंगे हम? मैंने यहाँ पर किसका भाग दिया? 3 का। यहाँ पर 5 का भाग दो 15 में, कितनी बार जाएगा? 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? 3 में कितना आएगा? 9। अब क्या करेंगे? वही काम यहाँ पर फिर से करना है। अब 15 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? 4 में, कितना आएगा? 4 × 1 = 4। अब सबको जोड़ देंगे, 10, 9, 19, 19 और 4 23, 23 बटे कितना आएगा? 15। ठीक है, अब मैंने तुम्हें समझा दिया, बहुत सारे सवाल करा दिए, जाके घर पर वीडियो देखना, उसके बाद प्रैक्टिस करना, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। ठीक है, हाँ। और अपन लोगों ने भाग गुणा दो छोड़ समझ लिया, प्लस करना, अपन माइनस करना सीखते हैं। ठीक है, सबट्रैक्शन सीखेंगे अपन इनका। ठीक है, अब देखो ये है तुम्हारा 2/3 माइनस ये है तुम्हारा 4/6। ठीक है, सेम काम है, सेम टू सेम, वैसा ही जैसा हमने अभी प्लस में किया था। हाँ, अपन को 3 और 6 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आएगा? 3 और 6 का भाग ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें चला जाएगा?
ऐसे से क्या देखो जिसमें 3 से भी भाग जाता हो और 6 से भी भाग जाता हो। हाँ तो मैं क्या कह रहा हूँ 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 12 से छोटा नहीं आ सकता कोई 6 भी तो आ सकता है ना 6 में भी तो चला जाएगा ना 3 का भाग और 6 का भाग तो एलसीएम कितना आएगा 6। अब क्या काम करना है भाई 3 से भाग देना है 6 में कितनी बार जाएगा 3 2 नहीं 6 2 बार 2 का गुणा कहाँ करेंगे 2 बार कितना आएगा 4 ठीक है। अब 6 का भाग करेंगे 6 में कितनी बार जाएगा 1 बार 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में हाँ तो 4 में तो कितना आएगा 4 से 4 ऊपर कम कर देंगे क्या आएगा 0 बटे कितना 6 तो 6 में 0 का भाग देंगे 0 में 6 का भाग देंगे तो क्या आंसर 0 ठीक है। चलो करो इसको करो चलो देखो बेटा 5 और 6 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 30। अब एलसीएम के बाद क्या करते हैं क्या करेंगे अब 5 का वो करेंगे डिवाइड किसमें 30 में तो कितनी बार डिवाइड होगा 5 6 जा 30 5 के 30 6 बार 6 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे 2 में कितना होगा 6 दूनी 12। अब 6 से भाग जाएंगे कितना 30 में तो कितनी बार आएगा 5 बार 5 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 15 में कितना आएगा 5 दिया 15 ठीक है। अब देखो 12 प्लस का 15 माइनस का तो घटाएंगे तो 15 से कम करेंगे तो 15 से 12 कम करेंगे कितना बचेगा 3 लेकिन कहेगा माइनस का ठीक है और नीचे कितना 30 देखो 3 एकम 3 3 दाम 30 कितना माइनस का 1/10 इसने एक ऊपर की नहीं लेती यही तो मैं सोच रही थी वो अल्लाह की सही ठीक है कर लेंगे एक चीज जो बन 10 पर बन होगी तो बन नहीं लिखेंगे ना नहीं नीचे बनाते उसको नहीं लिखते ठीक है नीचे बनाए तो नहीं चलो एक बार सवाल करो चलो इसमें प्लस भी है माइनस भी है ठीक है। इसका एलसीएम बराबर भी आ सकता है बराबर ऐसा बोल रहा है बोल ले सकते देखो इधर 2 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 क्या करते हैं बताओ एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं सर आसान के ऊपर नीचे ही लिख सकते हैं जैसे ऊपर ऊपर की ऊपर लिखे नीचे लिखे हाँ क्या करेंगे एलसीएम लेने के बाद फिर डिवाइड करते हैं नीचे वाली संख्या से इसमें भाग देंगे जो भी आंसर आएगा उसका ऊपर वाली में गुणा करेंगे क्या करेंगे इसका इसमें भाग दो कितनी बार जाएगा 2 2 4 2 बार 2 का मल्टीप्लाई अपन कहाँ करेंगे 5 में 2 5 जा कितना आएगा 10 माइनस लगा दो 4 से 4 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा एक बार 1 का गुणा करेंगे इसमें 2 में कितना आएगा 2 प्लस अब 2 से भाग दो 4 में कितनी बार जाएगा 2 का भाग 4 में जाएगा तो 2 बार 2 2 4 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितना आएगा 2 एकम 2। अब देखो जो प्लस प्लस के हैं उनको अलग जोड़ लेंगे जो माइनस का है उसको बाद में क्या कर देंगे घटा देंगे तो देखो क्योंकि सब तो जुड़ेंगे नहीं क्योंकि एक माइनस का और 2 प्लस के तो प्लस वाले जोड़ लो ये रहा प्लस का एक ये रहा प्लस का 10 और 2 कितने हो गए 12 से 2 कम हो जाएगा तो कितने बचेंगे 10 तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा 10/4
इसको 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कितना आया तुम्हारा 5/2 आंसर। ठीक है, हाँ सर ये वाला सही है। चलो और करो। करना, बस 2। हाँ बस छोटा ही है। चलो देखो, अपन लेंगे 6 और 9 का एलसीएम। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 6 और 9 दोनों का भाग जाता हो? 18। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 18। अच्छा, किसी ने बड़ा एलसीएम ले लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 18 ही लिया। 36 भी आ सकता है, 54 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आंसर तो वही छोटी से छोटी ले लो तो ज्यादा अच्छा है, आंसर वही आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, 6 से भाग देंगे 18 में, कितनी बन जाएगा? 6 से 18 का भाग तो कितनी बन जाएगा? देखो अपन इसका इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं, और भाग देने के बाद जो भी आंसर आता है उसका ऊपर वाली संख्या में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ये मैंने साइन बना दिए, अगर तो भूल जाओ तो 6 का भाग दो 18 में, कितनी बन जाएगा? 3 बार। जो तुम्हारा 3 आया उसका गुणा करो ऊपर, कितना आएगा? 9। ठीक है, माइनस 9 से भाग दो 18 में, देखो इसका इसमें भाग देंगे तो जो आंसर आएगा उसका ऊपर वाले में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से भाग देंगे 18 में, कितनी बन जाएगा? 9 3 18, 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 4 में, कितना आएगा? 8। अब देखो 9 से 8 कम कर देंगे, कितना बचेगा? 1 अपन कितना? 18। यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तुमने क्या लिया था एलसीएम? गलत हो गया। है गलत नहीं हो तो उससे भी जाएगा सही, बताइए कितना? यहाँ का गलत हो गया था और यहाँ से नहीं किया। ये तो उनका गलत कर दिया है, एलसीएम नहीं। अच्छा, एक और तरीका बताया रहा हूँ आप लोगों को करने का, अगर 2 ही संख्या है तो, है ना, जैसे ये है 3/6 - 4/9, अपन इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 6 नंबर 54। ठीक है, फिर इसका इसमें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर कर दो। 9 का 3 में करेंगे 27, और 6 का 4 में करेंगे तो 24, और 27 से 24 कम कर दो, कितना बचेगा? 3, और नीचे कितना? 54। अब 3 से इसको काट लो, 3 कम 3, देखो 3 कम 3, 1 बचेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 3 8 24, कितना आएगा? 1/18। तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये केवल 2 संख्याओं पर लागू हो सकता है, 3 संख्याएं हुई तो फिर तुम्हारे लिए 3 भिन्न हुई तो दिक्कत हो जाएगी। सिंपल तो है सिंपल तो है, लेकिन इसमें कैसे लगाएंगे? तो इसको इसमें भी ये सिंपल नहीं है, तो? ये सिंपल है। अच्छा, सर ये वाला ये सिंपल इसमें है। भी कंफ्यूज है, क्योंकि उसमें काटने में दिक्कत इसमें तो आएगी। बड़ी से बड़ी आएगी। सर उसमें काटने में दिक्कत आएगी। इसमें काटने में दिक्कत आएगी फिर बाद में। नहीं समझ में आ रहा तो क्लास रिकॉर्डिंग देखना 2-3 बार। ठीक है, और जाकर के 6वीं क्लास का मैथ निकालना, तो ये चैप्टर निकालना 7, उसके जितने भी सवाल हैं, फ्रैक्शंस वाले, प्लस माइनस जोड़ने घटाने वाले, सब लगा डालना एक तरफ से, तो ही कर पाओगे तुम लोग मैथ को डील। नहीं तो मैथ में अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी तो मैं क्या तुम्हें कोई भी नहीं सिखा सकता, कोई भी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है बस। चलो फिर एक और करते हैं अपन लास्ट, उसके बाद अपन मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, गुणा।
चलो करो। हाँ तो एलसीएम कितना है 60, ठीक है। अब देखो 5 से भाग देंगे 60 में, कितनी बन जाएगा 12 बार, है ना, 12 पंजे 60। तो 12 का गुणा करेंगे 1 में, कितना आएगा 12। 6 से भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा 6 दाम 60, 10 बार। 10 का गुणा करेंगे 1 में, कितना आएगा 10, माइनस 4 से भाग देंगे 60 में, कितनी बार जाएगा 4 से 15 चौके 60, है ना। नहीं समझ में आता तो ऐसे भाग दे सकते हैं ना 60 से 4 का, 4 से देखो 4 एकम 4, कितना बच रहा है 2, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा 15, ठीक है। तो कितना आएगा 15 गुणा करेंगे 2 में, कितना आएगा 30। यस सर। अब जो प्लस के होंगे उनको जोड़ देंगे, जो माइनस का होगा उसको घटा देंगे। ए प्लस का 12 और 10 कितना हो गया 22, ऊपर 22 हो गया प्लस का और 30 हो गया माइनस का, और नीचे कितना है 60। अब मुझे बताओ 22 से 30 कम करेंगे, 30 से 22 कम करेंगे, 30 से 22 कम करना पड़ेगा। तो 30 से 22 कम करेंगे कितना बचेगा 8। लेकिन ध्यान रखेंगे कम करते समय जिस संख्या से कम कर रहे हैं उसी का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। 30 से कम किया यानी कि माइनस का बचेगा, तो कितना आएगा माइनस का 8 बटे कितना 60। चाहो तो इसको 2 से काट भी सकते हो, 4 से काट सकते हो, 4 से काटा है, देखो 4 दूनी 8, 4 से 60 को काटेंगे तो 4 एकम 4, हाँ वही 15 आएगा, 4 पंजे 20, -2/15 इज योर आंसर। सर ऊपर 30 कहाँ से आएगा? सर सही है मेरा। ये और 4 से 60 भाग देंगे तो 15 बार, 15 चौके 60, सर ये 15 बार 2 करेंगे तो किसी तरह कम से कम 4-5 दे देना करके लिए। है, ये वाले तो 4-5 दे देना। 4-5 को देना, पूरा चैप्टर दे दूंगा, टेंशन मत लो। पूरी चैप्टर का क्यों सर सही है मेरा। पूरा चैप्टर मिलेगा, टेंशन मत लो। 7 चैप्टर 6th क्लास का, 6th क्लास की बुक ही नहीं है। आज मैं भेजूंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो मैं भेजूंगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है, गुणा वो सॉरी भाग कह रहा हूँ, जोड़ना और घटाना, ठीक है। अब हम सीखेंगे इनका गुणा करना। गुणा बहुत सिंपल है, भाग भी बहुत सिंपल है, सर मुझे याद नहीं। और आज ये अपना फ्रैक्शंस वाला चैप्टर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपन सीखेंगे गुणा करना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का गुणा। तो देखो ये है 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। तो गुणा वाली भिन्नों में अपन क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, कैंची ऐसी भी चलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक का 1 में करेंगे तो आएगा 1, 2 का 3 में करेंगे तो आएगा 6 आंसर, ठीक है। जैसे ये तुम्हारा 2/3 गुणा 3/4 गुणा 4/5। देखो यहाँ पे एक अपन ऐसे भी करते हैं, गुणा में, गुणा वाली भिन्नों में या तो तुम ऊपर करेंगे पर ऊपर वाली में गुणा, नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या में गुणा, यानी कि अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। या फिर एक काम कर सकते हो आप लोग, अंश से हर अगर कट रहा होगा तो हम काट भी सकते हैं। सर जैसे 4 और देखो 2 से 4 कट रहा है 2 बार, 2 से 4 कट रहा है 2 बार, 3 से 3 कट गया। अब क्या बच रहा है, ये 2 बचा 5 बचा, यानी कि 2/5 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया? 3/6 इंटू 4/7 गुणा 14/9। अब देखो इसको करेंगे तो अपन क्या करेंगे, आप लोग ऊपर वाली संख्या को गुणा कर दो डायरेक्ट, नहीं गुणा करना है तो इनको छोटा काट नहीं सकते हो, है हाँ दोनों भी कट जाएंगे। देखो इससे कट रहा है, काट दो, इधर से इधर कट जाए, यहाँ से यहाँ कट जाए, यहाँ से यहाँ, कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को काटेंगे, चाहे यहाँ से यहाँ कट रही होगी तो भी काटेंगे अपन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 3 से 6 को काट दो कितनी बार, 2 बार, और 7 से 14 बार काट दो कितनी बार, 2 बार। इस 2 से इस 2 को काट दो, क्या बच रहा है 4 और 9, तो आंसर क्या है 4/9, ठीक है। कर लेंगे, सब कचरा हो रहा है इसमें तो, है कचरा हो रहा था, सिंपल हो रहा है। चलो करो। सर इसमें भी डिवाइड 5/10 गुणा
6/18 गुणा 7/35 करना जल्दी से। हैं? ये तीनों कमजोर पड़ रहे हैं, 2 वो तो फिर भी ठीक है। कितना है तेरा आंसर? सही नहीं निकला सर। सही नहीं निकला? देखो काटना शुरू करो, बताओ किससे काटूं? 5 से 10 को काट दूं? सर 5 सारे दूनी? कट रहे हैं 10 सर, हैं? सारे कट रहे हाँ, तो हैं। काट दो ना। सर सारे तो काट दिए लेकिन उसका कुछ बचा नहीं? नहीं कटा। देखते हैं कैसे नहीं बचेगा। देखो मैंने 5 से 10 को काट दिया, कितनी बार? 2 बार। अब इस 2 से कोई कट रहा है क्या ऊपर से? 6 कट रहा है ना? 8 भी कट रहा है, 6 कट गया, 8 भी कट रहा है। ठीक है। अब देखो अब तो तीन से 18 हैं? 3 से हाँ, 18 3 से 18 3 से 18 अब तो नहीं कट रहा ना कुछ? 7 से कितना कर दिया? 35 हाँ 7 से 35 7 से 7 5 35 तू तो कह रही थी कुछ बच नहीं रहा अभी। ये 4 5 बचे तो देखना, सर पता और नहीं एक ही बचा है। ऊपर एक बचा है अभी है, तो ऊपर एक बचा, ऊपर सब कट गए ना, एक ही बचा है और नीचे लगा करेंगे तो 30 आंसर एक बोले 30 तूने सब उड़ा दिया। चलो दोबारा से करना, ठीक है। चलो चलो, इनमें तो मजा आना चाहिए करने में, हाथ कट रहे हैं इधर उधर से। आई नहीं चल रहा रे तेरी तेरी ये तो पेन दे दो, हमारा पेन नहीं चल रहा। प्लस चलो करो और दे दीजिएगा, बढ़ा दो। काटते रहेंगे वैसे। लो चलो, अब थोड़ा तसल्ली से काटा पीटी करना है। देखो कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं कर पाए? सर कर तो लिया सर, थोड़ा रह गया है। तो जरूरी नहीं है कि जैसे आपने काटा होगा वैसे मैं भी काटूंगा, है ना, या जैसे मैं काटूं वैसे आप भी काटो, जैसे मर्जी है वैसे काटो, पर काटो, पर आंसर वही आना। ठीक है। हाँ तो 4 से कौन कट रहा है? 16 कट रहा है। 4 एकम 4, 4 चौके 16। इस 5 से कौन कट रहा है? 10 कट रहा है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इस 3 से ये 15 कट रहा है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब कुछ नहीं कट रहा। 7 से ना तो 24 कटेगा, ना 2 कटेगा, ना 4 कटेगा, ना 5 कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा ना। तो 7 का ऊपर 7 का ऊपर बनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 और नीचे इनका मल्टीप्लाई कर दो सबका। 5 चौके 20, 20 का 2 में करेंगे 40, 40 का 24 पर करेंगे तो 40 गुणा 24, 24 चौके कितना होगा? 96 और 1 0, 960। कितना आएगा? 960। और यही तुम्हारा क्या होगा? आंसर होगा। सही है। अब क्या है? हमारे सब संख्या कटेंगे तो भी 10 और 25 हम अपने वाला के ध्यान में करावे। देख मैंने 4 से 16 काटा, 4 से 16 काटा 4 बार, और इस 5 से 10 को काटा 2 बार, और इस 3 से 15 को काटा 5 बार, और इस 7 और 24 कट नहीं रहे हैं। अब ऊपर क्या बच रहा है तुम्हारा? 7। 7 का बनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7, और इनका सब में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 चौके 20, 20 का 2 में करेंगे 40, 40 का 24 में करेंगे तो 24 चौके 96 और 1 0, कितना आएगा? 960। ठीक है। अभी टाइम है और कल कर 10:30 हो गए। आज मेरे को ग्वालियर भी जाना है थोड़ा। चलो ठीक है, तो अपन कल करेंगे, ठीक है।